नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। दशहरा या विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है और इस दिन भगवान श्री राम ने लंका के राजा रावण का वध किया था। इस त्योहार को मनाने की परंपरा सैकड़ों साल से चली आ रही है, लेकिन दुनिया में छाए कोरोना संकट ने इस बार सैकड़ों साल से चली आ रही इस परंपरा को भी खासा प्रभावित किया है। भारत में विजयदशमी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरे की शुरू होते ही बड़े बड़े मेले लगते हैं और विजयदशमी के दिन यानी रावण दहन के दिन हजारों लाखों की संख्या में लोग मेला ग्राउंड का रुख करते हैं। मेलों में भारी भीड़ जुटती है, लेकिन इस साल कोरोना संकट ने दशहरे की इस रौनक को फीका कर दिया है। कहीं रावण बौना हुआ तो कहीं दशानन दहन से ही बच गया। चंडीगढ़ की अगर बात करें तो यहां रावण दहन को लेकर आयोजन समितियों ने प्रशासन से नाराजगी जाहिर की। समितियों का कहना था कि प्रशासन ने कोरोना के समय कार्यक्रम के बारे में फैसला लेने में देर कर दी, जिसके कारण कई जगह इस बार जो है रावण दहन कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाएंगे। बता दें कि चंडीगढ़ में बराड़ा, अंबाड़ा जैसी जगहों पर 200 फीट ऊंचे रावण बनाए जाते हैं, जिनके लिए 6 महीने पहले तैयारी शुरू हो जाती थी। वहीं भोपाल में रावण के कद को कोरोना ने बौना कर दिया। यहां छोला मंदिर के 129 साल पुराने रावण दहन उत्सव में अब की बार महज 35 फीट ऊंचा रावण बनाया गया है। पहले ये 60 फीट ऊंचा बनता था। तो जयपुर में 70 साल में पहली बार रावण दहन समारोह आयोजित नहीं हो पाया, क्योंकि कोरोना की वजह से सरकार ने धारा 144 लागू कर रखी है, जिसके कारण भीड़ नहीं जुट सकती है। सरकार के इसी फैसले के चलते 20 प्रमुख आयोजन समितियों ने रावण दहन समारोह न करने का फैसला लिया है। इसके अलावा जालंधर में कोरोना के चलते इस बार बेहद सादे ढंग से दशहरा मनाया जाएगा। सिर्फ पंडितों से ही पूजा करवाई जाएगी और इस बार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के 8 से 15 फीट ऊंचे पुतले ही बनाए गए हैं। वहीं पटाखे चलाने का समय भी शाम 6 से 7 बजे तक तय किया गया है। और हर्षो उल्लास के साथ हर साल मनाया जाता था, उस हर्षो उल्लास के साथ जो है वो इस बार दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कई जगह पर कोरोना की वजह से कड़े दिशा निर्देश सरकार और प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं। तो आज जो है किस तरीके से दशहरा होने वाला है, कहां कहां रावण दहन कार्यक्रम जो है वो आयोजित हुए हैं, इस पर हम जानकारी लेंगे अलग अलग राज्यों से जुड़े हमारे सहयोगियों से। तो आज रावण दहन कहां कहां होगा, कहां कहां रावण जो है दहन से बच गया है और इस बार कितनी तब्दीली या कितना परिवर्तन जो है देखने को मिलेगा हर बार की तरह? क्या इस बार भी इसी तरीके से विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा और अगर नहीं तो कितना ज्यादा यहां पर चेंज आया है इस बार? इस पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। चलिए सबसे पहले रुक कर लेते हैं यूपी के गोरखपुर से जुड़े हमारे सहयोगी जफर खान का, जो इस वक्त हमारे साथ सीधा मेला ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। जफर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं कि इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं आप इस बार, किस तरह से कार्यक्रम जो है वो होने वाला है दशहरे का? देखिए कायनात, इस वक्त मैं रामलीला ग्राउंड पे मौजूद हूँ। अभी थोड़ी देर पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने भगवान श्री राम और माँ सीता और लक्ष्मण का राज तिलक किया और आरती किया और अपने कम से 15 मिनट के संबोधन में उन्होंने सिर्फ कोविड-19 के बचाव की बातें की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ और मैं अपने सहयोगी फैयाज अहमद से भी कहूंगा कि वो जरा यहाँ का नजारा दिखाएं। और आप देख सकती है कि पूरी तरीके से ये मंच जो है पूरी तरीके से खामोश है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कोविड-19 का जो प्रभाव है वो पूरी तरीके से इस बार विजयदशमी पर देखने को मिलता है। आप ये देखिए, ये मंच पूरी तरीके से
खामोश है। अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ आए हुए थे, जो मैंने अभी तस्वीरें भेजी थी और जी। आप देखा था, लेकिन अब ये मंच पूरी तरीके से खामोश है। लोगों की जब तादाद यहाँ पर दिखाना चाहेंगे और आप देख सकते हैं ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड में आप देखिए कुर्सियां खाली हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कोविड का जो इफेक्ट है वो पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में साफ तौर पे ये भी कहा है कि 2 गज की दूरी अब मास्क जरूरी, यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं प्रदेश के मुखिया ने प्रदेशवासियों को यह आह्वान किया है कि इस वक्त जो है कोरोना काल चल रहा है और हमें सबसे पहले बचाव करना है। जी कायनात। बिल्कुल जफर, जैसा आपने कहा कि अपने 15 मिनट के संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सारा जोर अपना इसी पर रखा अपनी बात का कि कोरोना काल में किस तरीके से सावधानी बरतनी है और कैसे सतर्क रहना है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी जफर, जैसा अभी आपने हमें दिखाया कि मंच जो है वो काफी सूना पड़ा हुआ है। इससे पहले अगर हम पिछले साल की बात करें, कितनी रौनक यहाँ पर रहा करती थी। भीड़ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा नहीं है, लोग बहुत कम संख्या में दिखाई दे रहे हैं। कितनी कैपेसिटी इस ग्राउंड की है, कितने लोग जुटते थे। अगर रावण दहन की बात करें यहाँ पर, तो क्या इस बार रावण दहन का कोई कार्यक्रम आयोजित हुआ है यहाँ पर या नहीं? आपको बताना चाहते हैं जिस ग्राउंड पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, अब आप सोचिए कि प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पे मौजूद थे उनके वक्त में थोड़ा भीड़ थी, लेकिन पिछले वर्ष की बात करें और कई वर्षों से यहाँ पर लाखों की तादाद में भीड़ होती थी, पूरा मेला लगता था, पूरी सड़कें जो है खचाखच भरी रहती थी, तमाम तरह की दुकानों लगती थी, लोग आते थे, एंजॉय करते थे और यहाँ पर जो है रामलीला मंचन होता था उसको लोग एंजॉय करते थे। लेकिन कोविड-19 की वजह से इस बार का जो विजयदशमी का त्यौहार है वो पूरी तरीके से फीका नजर आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि सीएम योगी भी यहाँ महज 15 से 20 मिनट थे और उन्होंने सीधे सीधे तौर पे कहा, लोगों से आह्वान किया है कि कोविड-19 से बचाव करें। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो रामलीला समिति के लोग हैं, 7 बजे से यहाँ पे रामलीला का वर्णन होगा, कुछ लोग यहाँ पे जो आएंगे उनको सुनाया जाएगा और 8 बजे रावण दहन का कार्यक्रम होगा। तो कह सकते हैं कि इस बार जो कोविड-19 का प्रकोप पूरे देश के अंदर फैला हुआ है उसका इफेक्ट जो है नौवीं विजयदशमी पर देखने को साफ मिल रहा है। जी कहना जफर, एक और सवाल यहाँ पर आपसे कि आपने कहा कि रावण दहन का कार्यक्रम यहाँ पर होगा, लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि रावण का जो पुतला हर साल जितना बड़ा यहाँ लगाया जाता था, क्या उतना ही बड़ा इस बार भी लगाया गया है या उसकी ऊंचाई भी इस बार कम हो गई है? देखिए कायनात, अभी आपको मैं बता दूं, अभी रामलीला समिति के जो लोग हैं मेरी उनसे बात हुई, अभी रावण का जो पुतला वो सामने नहीं आया है, लेकिन जो पिछली बार जिस तरीके से भव्य रावण का पुतला बनता था इस बार छोटा ही पुतला बना है। और सबसे बड़ी जो खास बात है कि इस रामलीला ग्राउंड पे जहां मैं मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे भी देखिए कि कुर्सियां खाली है, लोग नहीं है। तो जाहिर सी बात है इस बार कोविड-19 को लेकर तमाम तरह के जो प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं, तो इस बार विजयदशमी का जो त्यौहार वो फीका होता हुआ नजर आ रहा है। जी कायनात। जी चलिए जफर, बने रहिए, आपसे आगे भी हम और ज़्यादा जानकारी लेंगे आज किस तरीके से जो है कार्यक्रम रहने वाला है। और टोनी शर्मा संगरूर से हमारे सहयोगी जुड़े हैं, अशोक शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और ललित कुमार बहादुरगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टोनी का रुख करते हैं, संगरूर से हमारे साथ जुड़े हैं। टोनी, ज़रा बताएं कि आज जो है क्या कुछ यहाँ पर कार्यक्रम रहने वाले हैं। आज सूना रहेगा दशहरा या फिर जो जिस तरह से हर्षोल्लास के साथ विजयदशमी मनाई जाती थी उसी तरह से आप देख रहे हैं आज? जी कायनात, अगर संगरूर की बात करें तो विजयदशमी का त्योहार पहले से बिल्कुल फीका नजर आया। कोरोना महामारी के चलते जहां हर साल कोरोना महामारी के चलते इस साल जो रावण दहन है वो जो बड़ी रामलीला मानी जाती है संगरूर की बग्गी खाना की, उन्होंने रावण दहन नहीं किया है। उनका मानना है कि जो कोरोना महामारी चल रही है उसको देखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि जो सोशल डिस्टेंस अगर हम रावण दहन करते हैं तो सोशल डिस्टेंस जो मेंटेन नहीं रहेगा। उसी के मद्देनजर हम जो रामलीला के डायरेक्टर हैं यश जी, उनसे बात कर लेते हैं। यश जी, कैसे देखते हैं रावण दहन? हर साल बड़ी जो रामलीला का रावण दहन किया जाता है हर साल अच्छी तरह से किया जाता है, लेकिन इस बार कैंसिल हो गया, क्या कारण था? देखिए, कोरोना महामारी के चलते हमारी रामलीला संपन्न हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वहाँ पे 1.5-2 लाख की गैदरिंग हो जाती है, मेडिकल कॉलेज में जहाँ पुतले जलाते हैं, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंस नहीं रख पाएंगे, जो भी प्रिकॉशंस हैं वो गैदरिंग पे कंट्रोल नहीं रहेगा। इस वजह से हम रामलीला ही करेंगे। और जो रावण का जो रात रहेगा, रावण वध का दिन है, वो मंच पर दिखाएगी। आज एक रात हमारे रावण के जो है मंच पर दिखाएगा लीला। प्रशासन की ओर से आपको आपने प्रशासन को भी मांग पत्र दिया था कि हमने रावण दहन करना, क्या परमिशन मिली है कि अपनी तरफ से आपने ये फैसला लिया? प्रशासन ने कोई
था, ये अपना ही फैसला था। टोनी, जिन आयोजक से आप बात कर पा रहे हैं उनकी आवाज़ हमें साफ तौर पर नहीं मिल पा रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टोनी हमारे साथ इस तमाम जानकारी में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह की रौनक हर बार देखी जाती थी संगरूर में, वो इस बार दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कई जो समितियां हैं, आयोजक हैं, उन्होंने इस बार जो है वो कार्यक्रम नहीं करने का फैसला किया था, क्योंकि प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से इस तरह की गाइडलाइन थी कोरोना के मद्देनजर। अशोक शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक का रुख करते हैं। अशोक, जरा बताएं कि इस बार आप किस तरह से देख रहे हैं, रौनक कितनी है या कितना सूनापन आप इस बार के त्योहार में देख रहे हैं? जी कायनात, मैं बताना चाहूंगा कि जब कोरोना महामारी के चलते जयपुर के अंदर जो दशहरा दहन था वो प्रोग्राम इस बार स्थगित किया गया है गवर्नमेंट ने। और वैसे जी, ये परंपरा 1950 से चलती आई है और आज ये प्रोग्राम जिस तरीके से निरस्त हुए हैं, सब कहीं न कहीं कोरोना महामारी के चलते ये प्रोग्राम निरस्त किया गया है। और वैसे सरकार ने धारा 144 संभाली। अशोक, क्या पूरे राजस्थान में धारा 144 लगी हुई है या कहीं कहीं जहां पर बहुत ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, उन्हीं जिलों में, उन्हीं शहरों में जो है धारा लगाई है 144? जी कायनात, मैं बताना चाहूंगा जयपुर के अंदर धारा 144 लगी हुई है। वैसे में जहाँ कोरोना महामारी की जैसी जो विकराल रूप ले रही है, वैसे में दशहरा का जो मैदान है, रामलीला मैदान है, वहाँ पे बिल्कुल फीका पड़ा हुआ है जी। और दशहरा का जो प्रोग्राम होता है वो अब की बार निरस्त कर दिया गया है। वैसे देखा जाए तो इस बार जो गोलसा चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके अनुदान में भी ये कोरोना महामारी के चलते ये प्रोग्राम निरस्त कर दिया गया है। जी अशोक, हम ये जानना चाहेंगे, जयपुर में हर साल कितनी जगहों पर जो है रावण दहन कार्यक्रम आयोजित होता था, और क्या इस बार कहीं भी आयोजन नहीं हुआ है रावण दहन का, या फिर अगर हुआ है तो कितनी जगह हुआ है? ठीक है ना, मैं बताना चाहूंगा जयपुर के अंदर 20 से 25 जगह पे दशहरा का प्रोग्राम होता है। वैसे में ये सभी जगह करीब निरस्त हुए हैं। अब की बार लोगों का जो एक साल से जो इंतजार करके बैठे थे कोरोना महामारी के चलते, अब की बार ये दशहरा का त्योहार बिल्कुल फीका रहा है। जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर में इस बार जो है जयपुर वासी दशहरा ग्राउंड पर जाकर के, या कह सकते हैं कि मेला ग्राउंड पर जाकर के रावण दहन नहीं देख पाएंगे, क्योंकि धारा 144 सरकार की ओर से लगाई गई है और इसकी वजह से भीड़ ना जुट सके, इसके लिए भी पूरे प्रबंध जो है, कड़े इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। ललित हमारे साथ जुड़े हैं बहादुरगढ़ से, हमारे सहयोगी। ललित, बहादुरगढ़ में बताएं जरा किस तरह से आप देख रहे हैं आज, क्या सूरत हाल है, कितनी जगह पर आयोजन हुआ है कार्यक्रम का, और कैसी आप तस्वीर देख पा रहे हैं वहां? जी बिल्कुल कायनात, में बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ में कोई भी दशहरा दहन का जो रावण दहन है उसका कार्यक्रम नहीं किया गया है। प्रशासन द्वारा जो उनकी परमिशन नहीं दी गई है, जो कमेटी है परमिशन लेने के लिए जिला प्रशासन के पास गई थी, लेकिन प्रशासन ने साफ तौर से मना कर दिया था, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना का प्रकोप दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है, उसी को लेकर प्रशासन ने जो रावण दहन की अनुमति नहीं दी है। क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना का प्रकोप एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, उसी को लेकर प्रशासन द्वारा यह फैसला लिया गया है। और लोगों में काफी उत्साह था रावण दहन को लेकर, दशहरे को लेकर, लेकिन उनका जो उत्साह था वो फीका रह गया, क्योंकि कोरोना है। कोरोना के चलते कोई भी एक्टिविटी करने की प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई है और धारा 144 लागू कर दी गई है। और जो धार्मिक कार्यक्रम है, शादी या विवाह, उसमें केवल 200 लोगों की अनुमति दी गई है। और रावण दहन होता तो कम से कम हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठा होते, जिसके कारण कोरोना फैलने का खतरा बना हुआ था। और जो पिछली बार की बात की जाए तो पिछली बार भी बहादुरगढ़ में रावण दहन काफी उत्साह के साथ बड़ा किया जाता है, और जो मेला ग्राउंड है वहां पर रावण का दहन किया जाता है। वहां पर करीब 5000 के करीब जो लोग हैं वहां इकट्ठा होते थे, और जिसके बाद रावण दहन किया जाता था। उसी को देखते हुए प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई थी, उसी का पालन करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किसी भी रावण दहन के कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी गई है। केवल जो छोटे बच्चे हैं
उनके द्वारा अपनी गली मोहल्ले में छोटे छोटे जो रावण के पुतले बनाए गए हैं वह उन्हीं का दहन किया गया। इसके अलावा कोई भी सामाजिक और सार्वजनिक जो कार्यक्रम होते थे वो कोई भी बहादुरगढ़ में नहीं हुए हैं। कायनात जी ललित बने रहिए, आगे भी हम आपसे और जानकारी इस पर लेंगे। और इसी बीच आपको बता दें कि आचार्य नवीन नारायण शास्त्री जी पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। आपसे भी हम इस बारे में आज बातचीत करेंगे कि आज का जो त्योहार है, आज किस तरह से चीज़ें संयोग जो है वो आप बनते हुए देख रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे आपसे। लेकिन इससे पहले हम रुक करेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंजनी पांडे। अंजनी, आपसे हम जानना चाहेंगे, बिहार में चुनावी बहार है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये देखा गया कि नवरात्र में जो पूजा के पंडाल होते हैं वहाँ भी लोगों के आने पर प्रशासन की ओर से पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन अगर चुनावी सभाओं की बात करें तो वहाँ पर वो पूरी तरीके से लोगों से भरी हुई दिखाई देती हैं, वहाँ कोई गाइडलाइंस दिखाई नहीं देती है कोरोना को लेकर। तो अगर आज की बात करें दशहरा पर किस तरह से आज कार्यक्रम को लेकर क्या कोई खास गाइडलाइन जारी की गई है सरकार प्रशासन की ओर से कि आज भी रोक लगाई गई है रावण दहन कार्यक्रम पर? नहीं कायनात, बता दूं कि रावण दहन कार्यक्रम जो है वो इस बार नहीं आयोजित किया जा रहा है कहीं भी, चाहे वो पटना की बात करें या किसी दूसरे जिला की बात करें, तो रावण दहन का कार्यक्रम जो है वो स्थगित कर दिया गया। कहीं पर भी उस कार्यक्रम को आयोजित करने की का परमिशन जो है वो नहीं दिया गया है। जहां तक पूजा पंडालों में पूजा की बात है तो पूजा सभी जगह हो रहे हैं, लेकिन मूर्तियां जो है काफी छोटी हैं। जो विशाल पंडाल बनाए जाते थे, बड़े बड़े मंदिरों की आकृति बनाई जाती थी, वह इस बार कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही जो सड़क है, सड़क भी काफी सुनसान है, सड़कों पर भी लोगों की संख्या जो है काफी कम है। जो पूजा पंडाल है, उस पूजा पंडाल में भी काफी सीमित लोग ही जो है वो वहां पर पूजा करने के लिए पहुंचे रहे। हालांकि जो कोरोना काल है, इस कोरोना काल में आस्था में किसी भी तरह की कमी नहीं है। अधिकतर लोग अपने घरों में ही पूजा कर रहे हैं और जो मंदिर है आसपास के मंदिरों में ही जाकर के सिर्फ पूजा की जो विधि है उस विधि को वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन जो एक माहौल होता था दशहरा का, खुशी का माहौल होता था, उमंग का माहौल होता था, खास करके बच्चों और नौजवानों में, वह इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो बाजार है वो बाजार सुने हैं, जो मंदिरें होती थी, जो पंडाल बनाए जाते थे विशेष तौर पर, उन पंडालों को नहीं बनाया गया। इसलिए जो पूजा का एक माहौल होता था, लोगों में उत्साह उमंग जो होता था दशहरा को लेकर के, वह कहीं देखने को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि बिहार में आज के दिन के मौके पर किस तरह से कार्यक्रम जो है आयोजित होते थे और सबसे बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर कहाँ ये कार्यक्रम होते थे, और आज उन जगहों की आप रंगत कैसी देख रहे हैं? नहीं देखिए कायनात, बता दूं कि जो दशहरा का मौका होता था, इस दशहरे के मौके में सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दसवीं 4 दिनों में धूम रहती थी। जो रावण दहन का कार्यक्रम भी होता था तो वही बड़े पैमाने पर पटना के गांधी मैदान, जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है, उस ऐतिहासिक गांधी मैदान में होता था, जहां हजारों लाखों की संख्या में लोग न सिर्फ पटना बल्कि पटना के आसपास के जो इलाके हैं उन इलाकों से भी ग्रामीणों की काफी बड़ी संख्या रहती थी। और इसको लेकर के एक अलग ही माहौल जो है वो पटना का होता था दशहरा को लेकर के। लेकिन इस बार वो पूरा सुनसान है। जो गांधी मैदान का इलाका है, गांधी मैदान जो पूरी तरह से खाली है और वह किसी भी तरह के आयोजन की इजाजत जो है नहीं दी गई। यहाँ जो चुनाव है, चुनाव को लेकर के वहां सिर्फ जो गाड़ियां हैं वो जब्त गाड़ियों को वहां पर रखा गया है, जो कि चुनाव ड्यूटी में जगह जगह पर जिला या जिले से बाहर जो है वो उनको जाना है। तो जिस तरह से दशहरा को लेकर के एक उत्साह रहता था, वह उत्साह की कमी है। और जो भीड़ है वह भीड़ भी काफी कम है। सड़कों पर भी जो पैदल चलने की जगह नहीं होती थी, वहां पर भी अब गाड़ियां जा रही हैं। किसी तरह का कोई रोकथाम नहीं है। जो अच्छे बड़े पंडाल होते थे, उन पंडालों में जाने के लिए जो आवागमन है, उस आवागमन के लिए पुलिस की व्यवस्था होती थी और काफी कड़ाई से। कुल मिलाकर अंजनी, यहाँ पर कहें कि हर बार जो दशहरा मैदान में रावण दहन होता था, इस बार रावण जो है दहन से बच गया है। बहुत शुक्रिया अंजनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में इस बार दशहरा की धूम भले ही दिखाई ना दे रही हो, लेकिन चुनावी शोर हर ओर सुनाई दे रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हैं जफर खान गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। जफर, जिस तरीके से हमने ये पूछा अंजनी से कि कहाँ पर सबसे बड़े स्तर पर आयोजन होते थे, लेकिन आज वहाँ पर किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, तो हम आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि गोरखपुर में आप कितनी जगह ऐसा देख रहे हैं कि आज वहाँ पर कोई आयोजन नहीं है, और इस बात को लेकर क्या आपकी लोगों से बातचीत हुई, वो कैसे देख रहे हैं इस तरह से आज के दिन अगर इस तरह सन्नाटा है तो?
देखिए कायनात, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि गोरखपुर में सीएम योगी का कार्यक्रम था, जिसकी वजह से 10-15 हजार की भीड़ जो है वो एक बार देखने को मिली, लेकिन रामलीला मैदान तक आते आते वो भीड़ छट गई थी। और जब सीएम योगी संबोधन कर रहे थे उस वक्त जो इस मैदान पे अगर महज 200 से 250 लोगों की भीड़ थी, और उनके जाने के बाद से ये मैदान पूरी तरीके से खामोश हो गया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिस तरीके से सरकार और जिला प्रशासन द्वारा लगातार कोविड के खतरों को बताया जा रहा था, उसको लेकर अभिभावक और परिजन भी बहुत डरे हुए थे। और इसको लेके जिस तरीके का उत्साह होता था हर वर्ष दशहरा विजयदशमी के पर्व पर, उस तरह का उत्साह बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। ज्यादातर परिजन अपने परिवार के लोगों को घरों में ही सीमित रखे और घर पर ही ज्यादातर लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। अगर शहर की हम अंदर की बात करें तो बहुत ही लिमिटेड जगहों पर जो है पंडाल लगे हुए और वहां पर बाकायदा पूरी सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है। उनको कोविड-19 के जो मानक है उसको फॉलो कराया जा रहा है। जिला प्रशासन की पूरी नजर बनी हुई है। तो कह सकते हैं जिस तरीके से हर वर्ष उत्साह के साथ दशहरा पर्व मनाया जाता है, इस वर्ष जो है पूरी तरीके से दशहरा का पर्व जो है फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जफर इस तमाम जानकारी के लिए। तो दशहरे का पर्व जो है कोरोना की वजह से फीका पड़ता नजर आ रहा है। ललित हमारे साथ जुड़े थे बहादुरगढ़ से, बहुत बहुत शुक्रिया ललित आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। और अब पंडित जी का रुख कर लेते हैं। आचार्य नवीन नारायण शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हैं। पंडित जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो मुहूर्त है वो आज कितने बजे का सबसे अच्छा मुहूर्त जो है वो निकला है, और क्या उसके अंदर या उस दौरान जो है वो करना सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा? जी, मुहूर्त के बारे में बात करें तो शाम को लगभग 6:28 से मुहूर्त 7:30 बजे तक कर सकते हैं। और माहौल की बताएं तो यहाँ पर जो है परमिशन तो नहीं मिली है, और जगह जगह पर इतनी सख्ती भी नहीं है कि पब्लिक में डंडा मारे जाएं या, लेकिन पब्लिक की हेल्प करने के लिए पुलिस जगह जगह पर लगी हुई है। और वो उत्साह नहीं है यहाँ पर जो पहले था। और मैं भी कई लोगों से बात की है मैंने भी, तो सब लोग कह रहे हैं कि उत्साह तो है नहीं है, लेकिन बच्चों का मनोरंजन करने के लिए कुछ न कुछ जो है वो साधन जुटा रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे जो घरों में ही ऐसा जो रावण का दहन का कार्यक्रम होता है वो अपने गली में कर रहे हैं। और अधिक यहाँ पर भीड़ भाड़ का माहौल नहीं बना हुआ है, बड़ी सावधानी बरती हुई है अलीगढ़ में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो पहले उत्साह था वो उत्साह खत्म हो गया है। और नवदुर्गों में भी, मंदिरों पे भी सख्ती बरती गई है, केवल इसी बात के लिए, पब्लिक की सहायता के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि डंडे मारे गए हैं। लाइन लगा करके पुलिस कर्मियों ने बड़ा सहयोग प्रदान किया है। और ये कोरोना काल खत्म हो जाए तो बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर जो भी उत्साह है वो शायद से दोबारा से जागृत हो जाए, ऐसी कामना करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं ये जो कोरोना काल है इसको जल्दी से जल्दी नष्ट करें, या कोई ऐसी मेडिसिन या कुछ बने जिससे जो कार्यक्रम हैं वो सब आगे बढ़ें। क्योंकि कुछ समय ऐसा है कि अब शादी प्रारंभ होने वाली है तो वो उत्साह भी नहीं है शादियों में, कुछ रिश्तेदार रह जाते हैं। पंडित जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि ये एक परंपरा बन चुकी है, हर साल जो है विजयदशमी के दिन पर रावण की पुतले का दहन किया जाता है। ये प्रतीकात्मक रूप से भी कह सकते हैं कि लोग करते हैं, और एक तरीके से बुराई पर अच्छाई की विजय जो है इस तरह से दर्शाई जाती है। लेकिन अगर इस बार ये परंपरा टूटी है तो क्या ये माना जाए कि कुछ इससे जो है प्रभाव पड़ सकता है, या इसको परंपरा भी ना टूटे और लोग इसका दहन भी वो मान ले कि कर दिया है, तो कैसे ये कर सकते हैं? ये परंपरा तो ठीक है और ये होनी चाहिए, लेकिन ये इस तरह से होता है जैसे बच्चों को हम कोई चीज सिखाते हैं और उसका फिर रिवीजन कराते हैं तो वो उसको याददाश्त बनी रहे। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई अधर्म का कार्य है वो बच्चे न करें, अधर्म पर न चलें। भगवान राम ने रावण का वध किया और उसी के उपलक्ष्य में ये बार बार जो है इसका दोहराना होता है, जिससे बच्चे हमारे सावधान रहें और वो ये सीख सकें कि धर्म जो है हमेशा जीतता है, अधर्म हार जाता है। तो हम भी धर्म पर चलें, मार्ग पर चलें। ऐसी नहीं है कि ये मनोरंजन की दृष्टि से मनाया जाए कि उसमें पटाखे भर दिए गए, आओ जलेबी खाएं, जगह जगह आज जलेबी भी बनी हुई है, लेकिन बड़ी सावधानी से बच्चे जा रहे हैं, बड़े भी जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि धर्म पर चलें और अधर्म पर न चलें। बच्चों को ये सीख मिलनी चाहिए और अभिभावक जो हैं, माता पिता हैं, वो भी इन बच्चों को बताएं कि ये ऐसा क्यों हुआ। भगवान राम धर्म पर चले, धर्म की जीत हुई, अधर्म पर रावण चला तो उसका नाश हुआ, कुल का भी नाश हुआ।
बहुत बड़ा कुल था, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और जिसके घर में दिया न बाती। तो अधर्म पर चलने वाले का कितना भी बड़ा कुल हो, उसका नष्ट हो जाता है। इसलिए बच्चों को सद्बुद्धि ये बताएं कि बच्चों तुम भी धर्म पर चलो, राम की तरह से बनो, रावण की तरह से मत बनो। पंडित जी, जो संकल्प रहता है वो संकल्प सबसे बेहतर आप क्या मानते हैं कि हो सकता है इस मौके पर लेना? और जैसा मैंने आपसे पहले भी पूछा कि ये जो आपने मुहूर्त बताया कि 6:30 से 7 के बीच का मुहूर्त है, तो इस मुहूर्त में जो चीज़ है कोई भी व्यक्ति है वो क्या कर सकता है इस बीच? देखिए, अगर जो घरेलू पूजा होती है तो वो कल भी दशहरा है, कुछ लोगों में घर में पूजा होती है, तो कल भी दशहरा मना सकते हैं, सुबह पूजा कर सकते हैं। लेकिन ये रावण दहन वाला कार्यक्रम जो है ये संध्या समय होता है, इसलिए कल न रख करके ये नवमी वाले दिन ही रखा गया है। इसलिए बच्चों को भी ये बताएं, बड़े भी ये समझदार बने और अपना घर पर ही पूजन कराएं, क्योंकि भीड़ भाड़ के स्थान पर तो जाना ठीक नहीं है जी। पूजा अर्चना वो किस तरीके से रहती है, क्या करना चाहिए पूजा के समय जो है, और कैसे कर सकते हैं पूजा? भगवान राम का फोटो रखें, भगवान राम के कथाओं का गुणगान करें, भगवान राम के चरित्र का वर्णन करें, और बच्चों को बिठाएं, बच्चों को बिठा करके ये सीख दें कि भगवान का जो चरित्र है उसको हम अपने जीवन में उतारें, और इसी चरित्र पर हम अपना जीवन चलाएं। अधर्म पर कभी न चलें, क्योंकि अधर्म पर आज नहीं तो कल नहीं तो परसों निश्चित ही हार होगी, और धर्म की हमेशा जीत होती है। ये श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है। जी पंडित जी, जैसा आपने कहा कि कल भी मना सकते हैं, तो क्या ये इस तरह की कोई ग्रह की चाल जो है वो रहेगी कि कल का जो समय है वो क्या रहेगा पूजा का? कल प्रातःकाल 7-8 बजे तक अपना पूजन करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर उदया तिथि के हिसाब से भी तिथि मानी जाती है, परसों एकादशी है, और कल भी ये पूजन करा सकते हैं, तो सुबह जल्दी कर लें। अच्छा, रावण का दहन जो है संध्या के समय होता है, इसलिए वो कल दशहरा नहीं होगा, 10वीं नहीं मिलेगी तिथि, इसलिए वो आज का कार्यक्रम रखा गया है। कई सज्जन जो होते हैं वो ये भी चाहते हैं कि जो जीवन में कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएं और अच्छा जो है फल वो मिले उनका, अगर वो कोई भी काम करते हैं। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों से बचना चाहिए, थोड़ा सा अगर वो भी बता दें। बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। अच्छा फल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बच्चे तो जब अच्छे बनेंगे, पहले बड़े भी उन बच्चों को ये सिखाएं कि हम भी अच्छे हैं, ये दिखाएं हम भी अच्छे हैं, वो अपने माता पिता की सेवा करें, तो बच्चे उसको देख करके जो है उनकी सेवा करें। खुद सेवा नहीं करेंगे और बच्चों को ही सिखाते रहेंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे? पहले खुद सुधरना पड़ता है, तब बच्चे सुधरते हैं। बच्चे सुधरेंगे तो आपका जो है घर सुधरेगा, घर सुधरेगा तो मोहल्ला सुधरेगा, मोहल्ला सुधरेगा, उसके बाद में आपका प्रदेश सुधरता है, फिर देश सुधरता है, आगे जो है सब सुधरता ही हुआ चला जाता है। पहले खुद को सुधरना पड़ता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो विजयदशमी का त्योहार जो है वो इस बार कोरोना की वजह से काफ़ी फीका रहने वाला है। कई जगह पर कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। रावण दहन कार्यक्रम जो है कई जगह पर स्थगित कर दिए गए हैं, इस बार हुए ही नहीं है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस बार हम सब जो है वो एक लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। प्रभु राम ने एक युद्ध लड़ा था, अधर्म के खिलाफ धर्म युद्ध लड़ा था, लेकिन आज जो युद्ध पूरा देश, पूरी दुनिया लड़ रही है वो कोरोना के खिलाफ है। और कोरोना रूपी रावण को हम तभी हरा सकते हैं जब हम यहाँ पर कड़ाई से उन नियमों का पालन करें जो नियम बता दिए गए हैं। जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का एक नियम है उसको हमें ध्यान में रखना है। भले ही यहाँ पर अनलॉक प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि कोरोना नहीं गया है, लॉकडाउन जरूर चला गया है। तो हमें इन सभी नियमों का पालन करना है, तभी हम यहाँ पर कोरोना रूपी इस रावण से जीत सकते हैं और उसे हरा सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।